भाई भैया ने बहुत चैलेंज कर लिए और हम भी चैलेंज करते करते थकेंगे नहीं। तो आज मैं लेकर आया हूँ भाई 10-10 रुपए का डोरेटोस, और इन डोरेटोस से भैया से ऑमलेट बनवाएंगे। देखते हैं भैया बना पाते नहीं बना पाते। लीजिए भैया, आपके लिए चैलेंज है डोरेटोस। देखिए भाई, चैलेंज की बात करें और आज स्वाद के सिकंदर के पास हैं। स्वाद के सिकंदर के जायके बहुत अलग हैं और ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरी निगाह में। जब मन से कोई चीज़ बनाई जाए तो स्वाद का सिकंदर बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाता है, चाहे आपको कहीं से कहीं तक जाना पड़े। मगर मैं आज आपको खिलाऊंगा डोरेटोस का स्पेशल ऑमलेट। जी हाँ, ये बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, मेरी बेटियां बहुत प्यार से खाती हैं। अक्सर वो लेज वाला चिप्स और डोरेटोस ज़्यादा खाती हैं, और मैं आज आपको खिला रहा हूँ स्पेशल डोरेटोस का ऑमलेट। आइएगा चलते हैं, क्योंकि स्वाद के सिकंदर के जायके अलग हैं और इसको बनाना और खिलाना ये कला है, और उस जायके के अंदर जाना। ठीक है, आइएगा चलते हैं। इस जायके को बनाने के लिए मैंने क्वार्टर मक्खन लिया है और फिर मैंने लिया है एक बॉयल एग। आइएगा, उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये रैश करके मैंने रख लिया था, आइएगा इसके ऊपर भी डालेगा और इसको तैयार करते हैं स्पेशल डोरेटोस के ऑमलेट में, क्योंकि ऑमलेट का स्वाद देना है और जायका बनाना है। कैसे बनेगा देखिएगा, प्यार से बनाना एक कला है और उस कला को दिखाना और भी अच्छी कला है। और आप अपने व्यूज़ को दिखा सकते हैं कि 2 अंडे मैंने तोड़े हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, हमारे 2 अंडे आ चुके हैं। भैया ने लिए मुट्ठी भर प्याज और फिर डालिए मिर्चें। हाँ। और ये थोड़े से धनिया, क्योंकि देखिएगा स्वाद का सिकंदर थोड़े थोड़े जायके ज़रूर डालेगा और तब बनेगा स्पेशल डोरेटोस का ऑमलेट। और नमक, ये लाल मिर्च और ये बाबूजी का आशीर्वाद। जी हाँ, वही 15 से 18 मसाले। आइएगा, उस स्वाद को डालते हैं और आपको आज खिलाते हैं स्पेशल डोरेटोस का ऑमलेट। देखिएगा मक्खन पिघल चुका है अपनी जगह, और ऐसे ही जायकों में बनेगा आज स्पेशल डोरेटोस का ऑमलेट। भैया सोच रहे हैं ये ऑमलेट के अंदर ही फिक्स कर देगा और ऐसे बनाएगा जैसे पैकेट के अंदर ही अंडे फेंट के डाल देते हैं, मगर ऐसा नहीं डालेगा। ये काम जाके अमेरिका में होगा, क्योंकि वो कुछ भी बना सकते हैं और कहीं उसका टेस्ट आए या ना आए। मगर मैं जो खिलाऊंगा बड़े प्यार से उस चीज़ को बनाना, खिलाना और फिर बाबूजी के मसालों का स्वाद देना, ये मेरी पहचान बन चुकी है। भैया सोच रहे हैं कि मजाक कर रहा है, क्योंकि इनका चैलेंज है कि सिकंदर भैया बना नहीं पाएंगे, मगर मैं ज़रूर बनाऊंगा और आपके आगे परोस के भी दिखाऊंगा। और इस डोरेटोस के ऑमलेट को आज आपके लिए परोसूंगा भी। ठीक है जी, आइएगा चलते हैं और दोनों पैकेट साथ में, और फिर आपको कैसे वो दिया जाएगा और कैसे खिलाया जाएगा। आइएगा चलते हैं और प्लेट को करेंगे रेडी। जी हाँ, भैया को देखते हैं कि भैया ने बहुत कुछ खाया है और बहुत कुछ ये कहाँ खाया है, ये मैं अभी पूछूंगा, ये बताएंगे भी। क्योंकि ये अक्सर पिक्चर देखने जाते हैं अपनी फ्रेंड के साथ, तो वो याद करती है और ऐसे कुछ प्यार से इनको खिलाती है डोरेटोस। आज उसी हिसाब से बनाएंगे आज ऑमलेट, वो भी डोरेटोस वाला। ऐसे ऑमलेट बनते हुए अगर आपने कहीं देखे हों तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी कला दिखा रहा हूँ। ये मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया था और ऐसे ही मैं स्वाद को परोसता हूँ और अलग अलग ढंग से बनाना जानता हूँ। आइएगा, उस जायके के अंदर चलते हैं। आपने बहुत से ऑमलेट्स खाए हैं, मगर ऐसे ऑमलेट नहीं खाए होंगे जो मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। भैया कह रहे हैं कि आप बनाते हो या लगा रहे हो, बड़े प्यार प्यार से ऐसे ही लग रहा है ना भैया कुछ? जी भैया, क्या बात है भैया, इतनी अच्छी गार्निशिंग कर लेते हो आप। देखिएगा, मैं यही जानता हूँ कि ऑमलेट को बनाना और फिर दिल से खिलाना ये कला है। आइएगा, इसको साथ में परोसेंगे। जब ऑमलेट खाएंगे तो उसी के साथ दिया जाएगा और ऑमलेट को कैसे परोसा जाएगा, आइएगा बनाते हैं। ऑमलेट की ओर चलते हैं। ये डोरेटोस वाला ऑमलेट देखिएगा, क्रंची करने के लिए थोड़ा सा बॉयल एग डाला है, थोड़ा सा धनिया और फिर बाबूजी के मसाले की चुटकी। अब इसमें टमाटर मैंने इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि वो गीलापन पकड़ते हैं और इसका टेस्ट आउट हो जाएगा, मगर वो जायका स्वाद तक आना चाहिए। मैंने बाबूजी का आशीर्वाद डाल दिया है और इस डोरेटोस वाले ऑमलेट को आज करते हैं तैयार। अभी आपके आगे पूरा परोसूंगा, आप मुझे बताना, क्योंकि अभी एक बार और लगेगा ये डोरेटोस। हाँ, एक बार और। जी हाँ, देखते हैं कि वो कैसे लगेगा और कैसे वो जायका तैयार होगा। मगर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर ये चिप्स को हल्की हल्की सिकाई करनी होती है मक्खन के अंदर, तभी ये बनती है, और कैसे वो फ्राई करके लगते हैं। आइएगा चलाते हैं और बनाते हैं स्पेशल डोरेटोस वाला ऑमलेट। ये मैंने तंदूरी मेयोनीज लगाई है, फिर थोड़ा सा बॉयल एग्स, और यहाँ पर हमारे दोबारा डोरेटोस लगने जा रहे हैं। देखिएगा तभी तो टेस्ट आएगा जब दोनों साइड लगेगा और कैसे वो जायका तैयार होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि सिकंदर भैया क्या खिलाना चाहते हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है उस चीज़ को बड़े प्यार से परोस के देना, और मैं वो काम बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मुझे देना क्या है और खिलाना क्या है, क्योंकि प्यार से बनी हुई चीज़ बड़ी प्यारी होती है और मेरा काम है उस स्वाद को देना।
आइएगा, उसको और स्वाद की और बढ़ाते हैं। मुझे एक बात जाननी थी जी, दो बात पूछिए। आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं जी, आपने तो पूरी दिल्ली बदलते हुए देखी होगी। देखिएगा, ये मेरे बाबूजी का आशीर्वाद है और दिल्ली बदलते वाली बात तो बदलती चली जाएगी, मगर स्वाद के जायके ऐसे होने चाहिए जो पुरानी दिल्ली का स्वाद दे। और यहाँ पर जो है मेन है मसाले, चटकारे। जी हाँ, यहाँ तक आना और उस स्वाद को खिलाना, ये यहाँ की पहचान बन चुकी है और मैंने अपने बाबूजी का आशीर्वाद डाल दिया है। आइएगा, देखते हैं वो डोरिटोस कितना फ्राई हो चुका है। देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा, एक एक दाना अच्छी तरह चिपका हुआ है और फ्राई हो चुका है। हाँ। और कैसे वो डोरिटोस को आपको खिलाना है और कैसे प्लेट को प्रेजेंटेशन पे लाना है। आइएगा, चलते हैं और इस प्लेट को रेडी करते हैं स्पेशल डोरिटोस वाले ऑमलेट के साथ। और फिर अपने बाबूजी का नाम, जी हाँ, वही स्वाद और वही जायका। देखिएगा, आप सोच रहे हैं कि सिकंदर भैया कहीं ना कुछ नया करते हैं, मगर हाँ, कुछ ना कुछ नया करने के लिए भी बहुत टैलेंट चाहिए होता है और अपने बाबूजी के नाम को अच्छी तरह देना और उस स्वाद को बनाना, ये मेरी कला है। और उस कला के अंदर उस जायके को अच्छी तरह परोस के देना, ये भी एक स्वाद वाली बातें हैं। और मैं प्लेट को अच्छी तरह रेडी क्यों करता हूँ, क्योंकि ग्राहक आता है बड़ी दूर से और मन बना के आता है कि आज खाना है मैंने डोरिटोस का ऑमलेट, तो मेरा दिल करता है कि मैं अच्छी तरह उस प्लेट को सजाऊं और प्यार से खिलाऊं और आने वाला ये कहे कि हाँ, सिकंदर भाई के यहाँ ऑमलेट खा के आया हूँ। देखिएगा, मेरे को हो गए हैं कम से कम यहाँ पर 65 साल बाबूजी के साथ, और बाबूजी को इतनी पुरानी दुकान है और इस दायरे के अंदर ये मेरी सबसे पुरानी पिक्चर है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मेहनत है मेरे बाबूजी के साथ, और मैं ऐसे ही कुछ जायके बनाता बनाता आज स्वाद का सिकंदर बन गया हूँ। और 60 से 65 आइटम है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आपको दायरा दिखाऊंगा। और ये मेरी दुकान के कुछ खास आइटम्स हैं, ये भी ज़रूर देखिएगा आप। और यहाँ तक अगर आप आमलेट खाने के लवर हैं तो शौक़ फरमाइएगा स्पेशल डोरिटोस का ऑमलेट। जी हाँ, ऐसे कुछ जायके हैं और इसके अंदर अभी 2 चीज़ें और लगनी बाकी हैं। देखिएगा, हरी चटनी। अब आप कुछ खाएं और मज़ा ना आए तो फिर मेरे पास आने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर मैं अपने बाबूजी का स्वाद, जी हाँ, वही मसाले, ये ज़रूर खिलाऊंगा और आपके लिए तैयार करूंगा स्पेशल डोरिटोस का ऑमलेट। आप ऐसा ही कुछ खाना चाहते हैं तो आप आइएगा, 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आना है। चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन अंदर रोड कट रहा है, सीताराम बाज़ार। 20 से 25 दुकानें अंदर आएंगे, सीधे हाथ पे दुकान है सिकंदर ऑमलेट। अगर अंडा खाने के लवर हैं तो ऐसे ही शौक़ फरमाइएगा स्पेशल डोरिटोस का ऑमलेट। तो भाई यहाँ पर आ गई है प्लेट, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, डोरिटोस वाला चैलेंज दिया था मैंने भैया को, भैया ने चैलेंज कर दिया है कंप्लीट। प्लेट हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है भाई। ये देखो डोरिटोस की शेप, ये डोरिटोस भाई हमारे इस ऑमलेट के अंदर है। आप ढंग से इसको देख सकते हो, ये पूरा जो भाई ऑमलेट दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा भाई डोरिटोस से लोडेड है, नाचो से लोडेड है। और साथ में हमें मिली है भाई 2 सॉस और भाई हमें मिली है 4 ब्रेड, और यहाँ पे देख सकते हो हरी चटनी लहसुन प्याज वाली। और यहाँ पर मैं इसको एंजॉय करता हूँ और बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। भाई ये रहा हमारा डोरिटोस और ये रहा हमारा ऑमलेट। अब भाई मैं इसको ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। हमारा डोरिटोस वाला ऑमलेट भाई पूरा वर्थ इट है खाने के लिए भाई। उम्दा टेस्ट, वही टेस्ट है, बहुत मज़ा आ गया खा के। जो ये नाचोस है ना भाई, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्लेवर दे रहा है इस ऑमलेट को और बहुत अच्छा लग रहा है। खा सकते हो भाई, वर्थ इट है। एक बार ही आओ, ट्राई करो मेरे कहने से। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। हाय दोस्तों, देखिएगा, स्वाद के सिकंदर के जायके बहुत है और भैया लाए हैं बच्चों की मैगी। भैया कह रहे हैं कि आप सिकंदर भैया मैगी में ऑमलेट बनाएंगे। मैं तो बड़ी प्यारी सी लाया हूँ। कह रहे हैं पटना के अंदर मैगी बच्चे बहुत खाते हैं, मगर आप कुछ अलग बना के दिखाओ। मैंने सोचा आज ऑमलेट बनाते हैं, वो भी मैगी के अंदर। मगर मैगी नहीं है, चाउमीन है। और भैया मैगी की बात कर रहे थे, मगर मैं लगाऊंगा आज चाउमीन और आज आपको खिलाऊंगा स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट। जी हाँ, आपने नहीं खाया तो मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगा, क्योंकि ये जायके हैं बच्चों वाले। बच्चे चिप्स बहुत खाते हैं, मैगी बहुत खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं और खाते हैं मोमोज़। इस सब का मैं ऑमलेट बना बैठा हूँ, मगर मैंने आज आपको दिखाना है स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट। आइएगा, बनाते हैं, क्योंकि जायका है स्वाद के सिकंदर का और बनाएंगे आज स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट। देखिएगा, क्वार्टर मक्खन। आप सोच रहे हैं कि सिकंदर भैया क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या सिकंदर भैया के जायके हैं। आइएगा, चलते हैं और आज आपको खिलाते हैं स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट। जी हाँ, ये 2 अंडे तोड़े हैं मैंने, ये थोड़ी सी प्याज, मिर्चें, नमक, लाल मिर्च,
और ये बाऊजी के मसाले की चुटकी, जी हाँ वही बाऊजी वाला मसाला और 15 से 18 का स्वाद। ये धनिया, ये टमाटर। आइएगा उस स्वाद को बनाने के लिए मक्खन को पिघालते हैं और मक्खन का जायका इसी के अंदर स्वाद में लाते हैं, क्योंकि बनना है आज स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट। जी हाँ, आपने हमेशा चाउमीन अलग ही खाई है या अपनी किसी फ्रेंड के साथ, मगर मैं जायका खिलाऊंगा उस स्वाद के सिकंदर की बात ही अलग है, क्योंकि ऐसे जायके मेरे को बनाना और खिलाना ये मेरा शौक़ बन चुका है। आइएगा चलते हैं और उस स्वाद के अंदर क्या क्या बनता है, आइएगा बनाते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं मिक्स कर दूंगा, मगर भुजिया नहीं बनानी, बनाना ऑमलेट है सर। और वो कैसे बनेगा और कैसे वो जायका आएगा, आइएगा उस स्वाद की ओर चलते हैं और आज आपको खिलाते हैं स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट। जी हाँ, चाउमीन फिट कर दी है मैंने, मगर इसको एक बार और लगेगी और 2 बार लगने के बाद तब आएगा मज़ा। और वो कैसा, क्योंकि थोड़ा सा बॉयल्ड एग डलेगा क्रंची करके, फिर डलेगा धनिया और फिर डलेगा टमाटर। आइएगा बनाते हैं स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट और फिर ऊपर से बाऊजी की चुटकी मसाले की। आइएगा उस जायकों का स्वाद लेते हैं और बनाते हैं स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट। देखिएगा ये जायका और स्वाद की बातें हैं। पुरानी दिल्ली आना और मसालों के चटकारों का स्वाद लेना, ये एक अलग सा जायका है, और बनाने में दिल से चीज़ को बना के देना, ये अलग सी एक कला है। आइएगा चलते हैं और पलटा लगाते हैं और आपको परोस के खिलाते हैं स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट। देखिएगा कैसे प्रेजेंटेशन और क्या क्या स्वाद डल रहे हैं, आप भी उसका आनंद लीजिएगा, क्योंकि स्वाद से बनाना और खिलाना ये स्वाद के सिकंदर की पहचान है। और ऐसे ही जायकों में बनती है ये चाउमीन वाला ऑमलेट। और वो उसको पूरी प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या और डलेगा, पहला धनिया, दूसरा टमाटर, तीसरा बाऊजी की चुटकी। देखिएगा वो स्वाद और जायका ज़रूरी है, क्योंकि बाऊजी का नाम ले लेके वो जायके को बनाना और खिलाना ये मेरी पहचान बन चुकी है। आइएगा उस स्वाद की ओर चलते हैं। देखिएगा मैंने क्या क्या डाला और क्या जायका है, और देखिएगा चाउमीन कितनी चिपक चुकी है। आइएगा दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप गौर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी तरह ऑमलेट के अंदर फिट करनी और लगानी और फिर खिलाना ये कला है। आइएगा ट्राई करके आपको देते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्वाद और ऐसे जायके ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप अलग अलग ऑमलेट खाते हैं, कहीं आपने ऐसा चाउमीन वाला ऑमलेट खाया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि स्वाद के सिकंदर के जायके कुछ अलग है। आइएगा चलते हैं और बनाते हैं स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट। आइएगा प्लेट को भी रेडी करते हैं कुछ अलग तरीके से, क्योंकि अपने बाऊजी का नाम लिखना और खिलाना ये मेरी पहचान है। और इस स्वाद के अंदर कहाँ तक चलता है स्वाद का सिकंदर, तो वो भी दिखाते हैं हम आपको, क्योंकि बनाना और खिलाना एक कला है और बाऊजी ने सिखाया कि खिलाते हैं तो बड़े मन से, और ऐसे जायकों को बनाना और फिर ऊपर से चुटकी बाऊजी के मसालों की हो तो अलग ही जान आती है। आइएगा उस स्वाद की ओर चलते हैं। देखिएगा पटना से आना और फिर उस स्वाद को आप तक पहुंचाना। इस चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक लाना और बड़े बड़े स्वाद को दिखाना ये एक पहचान है। और स्वाद का सिकंदर ऐसे ही कुछ जायके बनाता है और बड़े प्यार से खिलाने की चाह रखता है। आप भी अगर ऐसा कुछ खाना चाहते हैं तो आप आइएगा सिकंदर ऑमलेट। जी हाँ, ये लीजिएगा हरी चटनी, थोड़ी सी और खिलाएंगे, चटपटा और करेंगे इसको। आपने बहुत से ऑमलेट्स खाए हैं, मगर बच्चों की चाउमीन नहीं खाई होगी। इस चाउमीन वाले ऑमलेट का जायका ही कुछ अलग है। आप भी शौक फरमाइएगा स्पेशल चाउमीन वाला ऑमलेट। भैया जी आपके लिए चैलेंज लेकर आए हैं आज। देखिएगा मैं चैलेंज तो नहीं, मगर अपनी कला दिखा सकता हूँ, और स्वाद का सिकंदर कला दिखाने में अपने बाबूजी का आशीर्वाद है। आइएगा चलते हैं। ये भैया लाए पेस्ट्री, कह रहे हैं कि मैं लाया हूँ बिल्कुल वहाँ से जहाँ से आप सोच नहीं सकते। क्या आप पटना से खाई हुई पेस्ट्री खाएंगे? मैंने कहा ये मैं गिफ्ट के लिए रखूँगा, मगर आज खिलाऊंगा आपको स्पेशल पेस्ट्री वाला ऑमलेट। जी हाँ, मगर अंडों की कारागिरी, अंडों के अंदर वो जायके को खिलाना और स्वाद के अंदर देना। आइएगा स्वाद के सिकंदर की पहचान है, और बनाते हैं स्पेशल पेस्ट्री वाला ऑमलेट। देखिएगा भैया कह रहे हैं कि पेस्ट्री खाएंगे खिलाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको पेस्ट्री खिलाऊंगा, आप मेरे ऑमलेट के साथ कंपेयर करेंगे कि पेस्ट्री अच्छी या ऑमलेट अच्छा। आइएगा चलते हैं स्पेशल पेस्ट्री की ओर। बनाना कैसे और क्या जायका आएगा। भैया आपने पेस्ट्री वाला ऑमलेट खाया है क्या? नहीं खाया भैया जी। आइएगा चलते हैं, क्योंकि कैसे बनेगी वो पेस्ट्री। देखिएगा मैंने 2 अंडे तोड़े हैं आपके आगे, और 2 अंडे मैंने रैश करे हैं। कैसे होंगे वो बनेंगे कैसे, आइएगा चलते हैं, क्योंकि मैंने 1 अंडा गोल कटिंग में करा है और 1 रैश करा है।
और कैसे वो पेस्ट्री तैयार होगी आइएगा बिल्कुल तैयार करते हैं अंडों की पेस्ट्री। जी हाँ, आपने अंडे तो बहुत खाए हैं मगर ये अंडों वाली पेस्ट्री का जायका कैसा रहेगा। और आप सोच रहे होंगे सिकंदर भैया मजाक कर रहे हैं कि अंडों की पेस्ट्री कैसे बन जाएगी। देखिएगा स्वाद का सिकंदर कुछ भी बना सकता है। और क्योंकि मेरा एक आदत है, मैंने बचपन से वो कला सीखी है ऑमलेट के अंदर वैरायटी को बनाने की। आइएगा उस वैरायटी को परोस के देता हूँ मैं आपके आगे। भरपूर प्याज, कोई ऑमलेट वाला इतनी सारी प्याज डाले तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही स्वाद अनुसार मिर्चें, ये नमक, ये लाल मिर्च और ये बाबूजी का आशीर्वाद। देखिएगा 15 से 18 मसाले। ये भैया पूछ रहे हैं बाबूजी का मसाला क्या है, मगर ये जायके हैं स्वाद के सिकंदर के। जब वो बनाया करते थे तो मुझे सिखाया भी करते थे, कहते थे कि कुछ सीख ले आगे काम आएगा। आज वो बहुत काम आ रहा है और मैं एक से एक स्पेशल चीज़ें बनाता हूँ और लोग बहुत प्यार करते हैं। देखिएगा स्वाद का सिकंदर ऐसे ही चलता है और ऐसे ही जायकों में बनता है स्पेशल पेस्ट्री वाला ऑमलेट। जी हाँ, भैया ले आए हैं, कह रहे हैं कि पेस्ट्री कैसे तैयार हो जाएगी। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि सिकंदर भैया आप ऑमलेट की बात करते हैं और पेस्ट्री दे रहे हैं, कैसे खिलाएंगे। आइएगा चलते हैं, क्योंकि सब पटना से आए हुए हैं और सारे पटना के जितने भी चाहने वाले हैं इस चैनल को बड़ा प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ और भी प्यार करेंगे क्योंकि वो आप मेहनत कर रहे हैं। आइएगा उस मेहनत को और भी थोड़ा सा सफल बनाते हैं और आज बनाते हैं स्पेशल पेस्ट्री वाला। आप भी देखिएगा क्योंकि आपको भी घर पे बनानी है। अगर आप ऐसा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप कामयाब हो तो ज़रूर मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा और ऐसे ही कुछ प्यार मिलता रहेगा और मैं बनाऊँगा स्पेशल पेस्ट्री वाला ऑमलेट। क्या बात है। तो भैया जी अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके इश्तिहार भी छपे हैं पेपरों में। देखिएगा ये मेरे बाबूजी के कहूँगा बाबूजी की मेहनत है। जब मेरे फादर साहब बैठा करते थे तो हर साल एक आर्टिकल आता था। मैं आपको दिखा दूँ, ये कम से कम 10 आर्टिकल है। अच्छा। और ये रेगुलर हर साल आते थे और रेगुलर ही इस आर्टिकल के साथ साथ अब हर साल मेरा आता है दिसंबर के अंदर। मगर मैं कहूँगा ये बाबूजी का आशीर्वाद है और आज भी मैं अपने पापा के लिए काम करता हूँ और ये जायके दिखाता हूँ और अपने बाबूजी का नाम ही सिकंदर है और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ पर ये स्वाद और जायके बखेरता हूँ। देखिए कैसे बन जाती है वो पेस्ट्री। पहले टमाटर, फिर धनिया और फिर ये बाबूजी की चुटकी। देखिएगा ये चुटकी बड़ी कामयाब है क्योंकि ये बाबूजी का आशीर्वाद है और मैं उनको नाम लेके डालता हूँ तो ये ऑटोमेटिक कहते हैं किसी बड़े को तासीर होती है उंगली से मसाला डालना। क्या बात है। देखिएगा उस तासीर के अंदर ही ये कैसे बनेगी ये पेस्ट्री, आपको वो भी मैं दिखाता हूँ और उस स्वाद के अंदर कैसे जाना पड़ेगा क्योंकि बनाना आसान नहीं और कला को दिखाना आसान नहीं होता। जब तक टैलेंट ना हो तो ये सारी चीज़ें यूँ बिखरती भी नज़र आएंगी। आइएगा उस पेस्ट्री को तैयार करते हैं और आपके लिए परोस के देते हैं स्पेशल पेस्ट्री वाला ऑमलेट। भैया जी अभी तक तो ये नॉर्मली बन रहा है, पेस्ट्री कब डलेगी इसमें? अभी देखते हैं और आपके आगे परोसा जाएगा तो आप बताएंगे कि ये पेस्ट्री लग रही है या नहीं लग रही। क्योंकि अंडों की पेस्ट्री बनाना और फिर उसको अच्छी तरह भूनना, प्यार से देना और ऊपर से फिर ऑर्गेनो फ्लेक्स डालना। आइएगा चलते हैं क्योंकि प्लेट जो बनाते हैं और उसको पेस्ट्री की तरह देना। आइएगा कैसे बनेगी तैयार करते हैं। देखिएगा हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बर्थडे मनाता है मगर मैं तो बनाऊंगा आज आपके साथ। और अच्छा। आपने इतना प्यार किया है या नहीं किया, मगर मैं आज आपको खिलाऊंगा स्पेशल पेस्ट्री, वो भी अंडों वाली। देखते हैं कि वो अंडों वाली पेस्ट्री अच्छी लगती है भैया को या हमारी मक्खन में फ्राई करी वाली। आइएगा चलते हैं। अरे वाह भाई, ऊपर से देखो भाई हमारे चीज़ भी आ गई है। देखिएगा चीज़ भी लगेगी और फिर इसको दिया जाएगा पेस्ट्री के रूप में। अब वो भैया सोच रहे हैं कि सिकंदर भैया कर रहे हैं मजाक, मगर पेस्ट्री कैसे तैयार होगी आइएगा देखते हैं। क्योंकि स्वाद का सिकंदर जब कहता है तो उसको कैसे परोसा जाएगा और कैसे दिया जाएगा। और फिर आपने बताना है कि ये तली हुई पेस्ट्री अच्छी है या ठंडी ठंडी क्रीम वाली। क्योंकि मेरा काम है उस जायके को बनाना और खिलाना और उस स्वाद के अंदर उस पेस्ट्री को तैयार करना। अब आपका मन बता देना भाई साहब कि आपको लगे कि ये 4 पेस्ट्री मैंने तैयार करी है और आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरा काम है तल के बनाना और अच्छी तरह अपनी कला को दिखाना। अरे वाह भाई गार्निशिंग तो भैया एक नंबर है। देखिएगा मैंने तो अपनी तल के पेस्ट्री तैयार कर दी है और जायके की ओर लेके चल रहा हूँ जो आपने कभी नहीं खाया हो। और स्वाद का सिकंदर ऐसी कुछ खास चीज़ें बनाता है। देखिएगा 2 आपकी हैं और 2 आपकी गर्लफ्रेंड की। क्योंकि ऐसे ही कुछ जायके हैं और ऐसे ही प्यार बढ़ता है और ऐसे ही मैं पेस्ट्री वाला ऑमलेट तैयार करता हूँ। देखिएगा ये मेरी प्लेट रेडी है। अगर आप खाना चाहते हैं ऐसे ही कोई पेस्ट्री वाला ऑमलेट, देखिएगा मैंने पेस्ट्री भैया की साथ रख दी है। ये अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाएंगे और ऑमलेट ये खुद खाएंगे क्योंकि ये जायका है स्वाद के सिकंदर का स्पेशल पेस्ट्री वाला ऑमलेट। हाय दोस्तों, देखिएगा स्वाद के सिकंदर के जायके बहुत हैं और भैया आए हैं दूर से। भैया कह रहे हैं कि स्पेशल पानी वाला ऑमलेट बनाइए।
मगर मैं ना घी डाल रहा हूँ ना तेल। और भैया कह रहे हैं कि नहीं बोतल खोलिए। आइएगा भैया, इधर आइएगा, देखिएगा ये भैया लाए हैं और कह रहे हैं पटना से आया हूँ। भैया मैंने बड़ा नाम सुना, पानी में ऑमलेट बनाते हैं। भैया इसको खोलिएगा, क्योंकि ऑमलेट बनाना है पानी वाला। जी हाँ, आपने हमेशा बिस्लरी की बोतल के अंदर पानी पिया है, मगर मैं जो खिला रहा हूँ उसको कहते हैं स्पेशल पानी वाला ऑमलेट। आइएगा, खोलते पानी के अंदर उस ऑमलेट को तैयार करते हैं, क्योंकि इसका खोलना तैयार रहेगा और मेरा बनाना। आइएगा, आपने अक्सर घी तेल के अंदर ऑमलेट देखा है, मगर ये जायका कैसे बनेगा, आइए उस स्वाद की ओर लेके चलता है। स्वाद का सिकंदर। मैंने 2 अंडे तोड़े हैं और ऐसे ही खोलते पानी के अंदर ये ऑमलेट रेडी होगा। प्याज, फिर मिर्चें, फिर नमक, ये लाल मिर्च और ये बाबूजी की चुटकी मसाले की। आइएगा, उस स्वाद की ओर के अंदर के जायके हैं और इसी स्वाद में डलेगा धनिया, ये थोड़ा सा टमाटर। आइएगा, बनाते हैं स्पेशल पानी वाला ऑमलेट। जी हाँ, देखिएगा, ऑमलेट बनाना एक कला है और उस स्वाद के अंदर मेरे बाबूजी कहा करते थे जब भी कोई चीज़ बनाऊं तो बड़े प्यार से बनाना, क्योंकि ये घी के अंदर नहीं डाला मैंने। घी तेल तो खिलाना नहीं, मगर खिलाना है पानी वाला ऑमलेट। जी हाँ, उसको कैसे परोसना है और कैसे देना है। आइएगा, चलते हैं और इसको अच्छी तरीके से। ऑमलेट तो चिपक चुका है, ये आपको ही मालूम है और मुझे भी मालूम है, क्योंकि जायका है स्वाद के सिकंदर का। क्योंकि बनाना एक कला है और इस कला के अंदर उस अंडे को हल्का हल्का रैश करके डालते हैं, उस स्वाद को और बढ़ाते हैं। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा टमाटर, देखिएगा वो स्वाद और जायका ज़रूर बनना चाहिए। और उसको बनाने के लिए ये कला है, और कला के अंदर घी तेल का ऑमलेट अक्सर आपने हमेशा बनते हुए देखा है, मगर ये पानी वाला ऑमलेट, जी हाँ, ये वो जायके हैं जो बड़े प्यार से बनाए जाते हैं। और आप तो ये सोच रहे हैं भैया ने डाला ही कुछ नहीं, अब ये ऑमलेट अच्छी तरह चिपक चुका है, मगर ये जायका कैसे निकलेगा और कैसे उस स्वाद को दिया जाएगा। आइएगा, चलते हैं, क्योंकि प्यार से बनाई हुई चीज़ बड़ी प्यारी होती है। और ये लीजिएगा, एक बार और मैं पानी डाल रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अब ये ऑमलेट पानी के अंदर तैर रहा है, देखिएगा, अभी भी चिपका हुआ है, निकल नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल वाला काम है, क्योंकि आपने हमेशा घी तेल में बनाया है तो बन जाता है, मगर पानी ऐसे खोलते पानी के अंदर ऑमलेट को बनाना और खिलाना ये कला है, और उसको अच्छी तरह खिलाना। और फिर हमने तो बचपन से सीखा है अपने बाबूजी से, और फिर अपने बाबूजी के मसाले। जी हाँ, वो जायका कहाँ तक जाएगा। आइएगा, चलते हैं और इस ऑमलेट को पलटते हैं और आपके लिए रेडी करते हैं स्पेशल पानी वाला ऑमलेट। जी हाँ, अब आप अपने व्यूज़ को ये भी दिखा सकते हैं कि गौर से कि इसके अंदर कितना घी तेल चमक रहा है, क्योंकि अक्सर घी तेल डालो तो अलग ही चमक आती है ऑमलेट की, मगर ये जायका है स्वाद के सिकंदर का। तो बनाना तो बहुत अलग अलग ढंग से है, और इसी लाजमी में बनता है स्पेशल पानी वाला ऑमलेट। आइएगा, खोलते पानी के अंदर उस ऑमलेट को तैयार करते हैं और इसकी करते हैं प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब कोई चीज़ खिलाई जाए तो बड़े मन से खिलानी चाहिए। ये बॉयल एग, ये धनिया, ये टमाटर, देखिएगा स्वाद का सिकंदर कुछ अलग अलग जायके दिखा रहा है। और आपने हमेशा ऑमलेट बनते हुए देखे हैं घी तेल मक्खन के अंदर, मगर ये स्पेशल पानी वाला ऑमलेट है। और कैसे इसको परोसा जाएगा, अभी भी सिकाई कम है और पानी ख़त्म हो चुका है, मगर मैं एक बार और पानी डालूँगा और इसको निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि खोलते पानी के अंदर ऑमलेट को बनाना और निकालना ये कला है। और इस स्वाद के अंदर हम उसको खिलाते हैं जो अक्सर पेशेंट कहते हैं, या फिर जिम वाले भैया आते हैं और कहते हैं कि प्रोटीन से भरा हुआ ऑमलेट खिलाओ। ऐसे ही जायके हैं मेरे, और ऐसे ही मैं ऑमलेट बनाता हूँ स्पेशल पानी वाला। जी हाँ, आप देखिएगा, मैं घी तेल की जगह पानी डाल रहा हूँ और सामने के सामने आपके आगे बना के खिला रहा हूँ स्पेशल पानी वाला ऑमलेट। आइएगा, प्लेट की प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं और इस स्वाद को आपको खिलाते हैं पानी डालकर। अपने बाबूजी का नाम लिखना ये मेरी पहली पहचान है, क्योंकि अक्सर भी कोई स्पेशल चीज़ें बनाता हूँ तो ऐसे ही अपने बाबूजी का नाम लिखता हूँ मैं, और फिर वो परोसता हूँ। ये लीजिएगा स्पेशल पानी वाला ऑमलेट। जी हाँ, आपने ऑमलेट तो बहुत खाए हैं, मगर ऐसे जायके नहीं खाए होंगे। स्वाद का सिकंदर ऐसे कुछ खास ऑमलेट लेके आया है जिसका नाम है स्पेशल पानी वाला ऑमलेट। देखिएगा, मैंने बाबूजी की चुटकी डाल दी है
उनका आशीर्वाद, हल्की सी चटनी लहसुन वाली और ये पानी वाला स्पेशल ऑमलेट। हाँ जी भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी कब से कर रहे हैं ये काम? देखिएगा मेरा काम तो बहुत पुराना है, कम से कम 65 साल, और स्वाद का सिकंदर जायकों से भरा है और स्पेशल बन रहा है आज आम वाला ऑमलेट। आम वाला आम आपने नहीं देखा, मगर मैं जायकों की बात करता हूँ और ऑमलेट का जायका आता है सिर्फ ऑमलेट के अंदर। आ से ऑमलेट आम होता है और आ से ही ऑमलेट होता है, और वो जायका कैसे बनेगा और क्या फ्लेवर रहेगा, आइएगा चलते हैं उस स्वाद के जायके के अंदर और बनाते हैं स्पेशल आम वाला ऑमलेट। जी हाँ, तो आज आम वाला ऑमलेट बनेगा? जी हाँ, ऐसे ही कुछ खास बनेगा। जी भैया ये तो बहुत यूनिक आइडिया है, आपको ये आइडिया कैसे आया? देखिएगा ये चलता रहता है और कारवा मेरा चलता ही रहता है, ऐसे ही मैं कुछ खास चीज़ें बनाता रहता हूँ। अच्छा। और बड़े अच्छे ढंग से ये चीज़ें देना करना, ऐसे ही कुछ स्वाद होते हैं। ये हाँ। 2 अंडे मैंने तोड़े हैं, आइएगा चलते हैं, क्योंकि आम को छीलना और फिर लगाना और फिर उस जायके में देना, ये स्वाद के सिकंदर की पहचान है। आइएगा उस आम को छीलते हैं, मगर आप सोच रहे होंगे ये भैया लगाएंगे कैसे? स्वाद का सिकंदर ऐसी कुछ खास आइटमें दिखाता है, मगर ऑमलेट के अंदर आम ये आपने पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि जायका है मेरा अपना और उस स्वाद के सिकंदर ने क्या क्या बनाना सीखा है और कैसे ये जायका तैयार होता है। आइएगा चलते हैं उस आम वाले ऑमलेट के साथ, क्योंकि ये बड़े प्यार से बनता है, इसकी एक कटिंग देखने लायक है और फिर उस आम को लगाना भी है। देखिएगा ऐसे नहीं बन जाता, और बनाने के लिए पहले कटिंग, देखिए ऐसे ही मैं कुछ कटिंग काट रहा हूँ, आप भी गौर कीजिएगा। और आप भी अगर ऐसे कुछ फलों का स्वाद लेना चाहते हैं और वो भी आमलेट के अंदर, आइएगा चलते हैं और बनाते हैं स्पेशल आम वाला ऑमलेट। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो आम वाला ऑमलेट है ना भाई, वो बनने जा रहा है। भैया ने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में हमें कटिंग कर दी है मैंगो की, और इतने प्यार से बना रहे हैं, इतने प्यार से बात कर रहे हैं भाई, भैया दिल जीत लेते हैं कसम से, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो भैया दोनों आम डालोगे आप इसमें? देखिएगा ये तो एक बनाने का ढंग है, और अगर टेस्ट डालना है तो मटेरियल भी पूरा डलना चाहिए, और उस स्वाद को बनाने के लिए पहली चीज़ होती है मन से बनाना। आइएगा चलते हैं, उसको प्यार से परोसते हैं, क्योंकि बनाना आम है, और आम का ऑमलेट आपने कहीं क्या पूरी दिल्ली में नहीं देखा होगा। मगर स्वाद का सिकंदर ऐसे ही जायके परोसता है, और ऐसे ही आज आपको खिलाएगा स्पेशल आम का ऑमलेट। आइएगा चलते हैं। तो यहाँ पर भाई आम वाला ऑमलेट बनाने की रेसिपी जो है भाई स्टार्ट कर दिया भैया ने। देखिएगा तो अमूल बटर डाल दिया। जी हाँ, क्वार्टर मक्खन डाला है मैंने, आपको दिखा दूं। और इसी जायके के अंदर भरपूर प्याज मुट्ठी भर के, मैं औरों की तरह थोड़े से नहीं डालूंगा। हाँ। और इस जायके को अच्छी तरह बनाने की कोशिश करूंगा। मिर्चें स्वाद अनुसार, फिर धनिया, फिर टमाटर, नमक, लाल मिर्च, और फिर बाबूजी का मसाला। जी हाँ, वही 15 से 18 मसाले और बाबूजी का आशीर्वाद। आइएगा उस स्वाद के अंदर चलते हैं और उस आम वाले ऑमलेट को तैयार करते हैं, क्योंकि जायका है मेरे अपने मसालों का और बाजार सीताराम के चटकारों का। आइए उसको कैसे बनाना है। आप सोच रहे होंगे कि आम वाला ऑमलेट कैसे रेडी कर लेता है और इस जायके को कैसे परोसा जाएगा। आप सोच रहे थे कि ऑमलेट फैटेगा तो मिक्स कर देगा, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। मगर इसको बनाने की भी एक कला है, और मेरे बाबूजी मुझे सिखाया करते थे जब मैं 6 साल की उम्र के अंदर ये काम किया करता था। मगर वो जायका कैसे स्वाद के अंदर तब्दील हुआ और कैसे मैंने नए नए जायके बनाना शुरू करा। आइएगा चलते हैं और प्यार से लगाते हैं आम। आपने खाया है कभी? नहीं खाया, मैं आपको खिलाता हूँ, क्योंकि जायका है यहाँ का और प्यार का, और प्यार से जो चीज़ बनती है बड़े प्यार से परोसी भी जाती है। वीडियो बनाना तो बहाना है, हम तो आपके पास खाने आए हैं आम वाला ऑमलेट। देखिएगा मैं स्पेशल चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपके व्यूअर्स ने नहीं देखी हो, क्योंकि मेरा काम है उसको कला को दिखाना और उस कला के अंदर जाना। मैं आज उस कला के अंदर आपको लेके चल रहा हूँ। देखिएगा मेरा काम है उस अच्छी तरीके उस स्वाद को निकालना, और मैं एक एक दाना अच्छी तरीके से लगा रहा हूँ। आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा अगर ऐसे कुछ आम वाला ऑमलेट खाना है। देखिए मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा। बाज़ार के अंदर बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं। पहले कूड़ेमल की कुल्फ़ी, दूसरा लोटन के छोले। देखिएगा बड़े प्यारी प्यारी चीज़ें हैं इस बाज़ार के अंदर, और पुरानी दिल्ली के अंदर हैं चटकारें, और उसके अंदर ही एक ऑमलेट की एक मेरी शॉप, और वो भी बड़ी पुरानी। और फिर शाम को 4 बजे एक भाई साहब हमारे चाय लगाते हैं 4 घंटे के लिए। तो ये दिल्ली के थोड़े थोड़े पुरानी दिल्ली के स्वाद हैं, और आज भी उसको परोसा जाता है। देखिएगा आम अच्छी तरह लग चुका है, मेरी बातें भी चल रही हैं, मगर ये जायका कैसे बनेगा अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देख रहे हो ऊपर से भाई इतने सारे आम भैया ने ऊपर से डाल दिए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अभी अब आगे आगे देखिए ना क्या क्या डलता है इसके अंदर। देखिएगा कुछ स्वाद बनाने के लिए एक मैंने बॉयल एग डाला है। हाँ ठीक है जी। अच्छा बॉयल एग को गार्निश कर दिया है आपने। अभी आगे आगे देखिए अभी होता क्या क्या है सर। अभी तो ऑमलेट आपने बनना शुरू देखा ही है मेरा। ये टमाटर है, हाँ, ये फिर धनिया,
देखिएगा क्या फिनिशिंग आ रही है और क्या स्वाद आ रहा है आपके मुंह में, ये भी मैं पूछूंगा। मगर ऑमलेट को फ्राई करने के बाद, ये अंडों को अंदर नहीं, आम को फ्राई करने के बाद। अच्छा जी हाँ। जी, आप मुझे ये बताइए कि बाबूजी का मसाला क्या है ये? देखिएगा यही उनका आशीर्वाद है। और मेरे बाबूजी 4 चीज़ें बेचा करते थे, ऑमलेट, सैंडविच, हाफ फ्राई एंड भुजिया। अच्छा। और उसी स्वाद के अंदर आज मैं कम से कम 60 चीज़ें बेचता हूँ और अलग अलग वैरायटियों में बेचता हूँ। हाँ। और नए से नए चीज़ें लॉन्च करता हूँ। आइएगा, जो मैं खिला रहा हूँ उस पर चलता हूँ, क्योंकि ये है स्पेशल आम वाला ऑमलेट। आपको कहाँ ही नज़र आ रहा है या नहीं, मगर अच्छी तरह ऑमलेट को मैं फ्राई कर चुका हूँ, आम को। और वो कैसे परोसना है आप उस पर चलते हैं और थोड़ा सा और जायके का स्वाद लेते हैं। ये कौन सी सॉस डाली आपने? अरे आप देखते जाइएगा, ये तंदूरी मेयोनीज है, वो भी अंडों की बनी हुई मसालों की। अच्छा। ये बॉयल एग्स हैं, ये धनिया, हाँ। ये टमाटर, और ये फिर देखिएगा आशीर्वाद। मैं वही कह रहा हूँ मसाला। देखिएगा ये मेन चीज़ें हैं और ये ऐसे ही कुछ जायके हैं मेरे, और मैं उसको ऐसे ही परोसता हूँ और ऐसे ही दिया जाता है इसको। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपके पास कितनी वैरायटीज ऑफ ऑमलेट है? ऑमलेट के अंदर 60 से 65 वैरायटी हैं। अगर देसी में कन्वर्ट किया जाए हाँ जी। तो वो डबल हो जाती है 120 के आसपास। 120 के आसपास? जी हाँ, मैं ऐसे ही कुछ खास आइटमें बनाता हूँ। हाँ। और आपने ऐसे आम को मक्खन के अंदर फ्राई होते हुए नहीं देखे हैं। हाँ, मैं आपको कभी नहीं बता रहा हूँ। और मक्खन क्या, ऑमलेट के अंदर अंडों के अंदर बनाना और उसको फिर फ्लेवर में देना। हाँ। देखिएगा ये स्वाद हैं और स्वाद के जायके हैं और चटकारे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ऑमलेट खाने के शौकीन बड़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ। आपने ऐसे जायके नहीं खाए तो आप आइएगा, प्लेट की करते हैं प्रेजेंटेशन और उस स्वाद की ओर आगे बढ़ते हैं। ओए होए, तो यहाँ पर भाई देखो हमारी प्लेट लग चुकी है। क्या बात है भाई, आम वाला ऑमलेट। जी हाँ। और ऑमलेट लगाने के लिए अभी इसके अंदर होनी है इसकी प्रेजेंटेशन, और स्वाद के अंदर चलते हैं और अपने बाबूजी का नाम लिखते हैं एस से। ठीक है क्या जी? नाम था आपके बाबूजी का? सिकंदर। जी हाँ, वही मेरे बाबूजी का नाम सिकंदर जी। है। हाँ। क्या बात है। क्योंकि आपका नाम क्या भैया? मैं आज भी अपने बाबूजी के लिए काम करता हूँ और ऐसे जायके परोसता हूँ। हाँ। जो खाने हैं और आपको खिलाने भी हैं। और ऐसे जायकों में बनता है स्पेशल आम वाला ऑमलेट। देखिएगा ये ब्रेड की कटिंग। हाँ। और फिर आगे का और चलते हैं आपके साथ, थोड़ा सा और स्वाद का आनंद लेते हैं कि कैसे उस आम वाले ऑमलेट को दिया जाएगा। देखिएगा केचप्स लग चुकी हैं और बाकी 2 चम्मच हैं। ये लीजिएगा, देखिएगा स्वाद और जायका देने के लिए चटनी, केचप, और वो जायका कैसे और टेस्ट में बदला जाता है, क्योंकि ये लहसुन की चटनी है। और ऐसे, जी हाँ, वो ज़रूर हम खिलाते हैं क्योंकि जायका है आम के ऑमलेट का। और उस आम के ऑमलेट का जायका का स्वाद लेना है तो आपको आना पड़ेगा बाजार सीताराम। जी हाँ, बाजार सीताराम। जी हाँ, बाजार सीताराम आना है। और चाबड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन नियर है। आप वहाँ तक आएंगे, अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाज़ार। 20 से 25 दुकानें अंदर आइए, सीधे हाथ पे दुकान है स्वाद का सिकंदर। जी हाँ, गूगल पर सर्च कीजिए और यहाँ तक आइएगा और स्वाद का आनंद लीजिएगा। स्पेशल आम वाला ऑमलेट। अरे वाह, क्या बात है। तो भैया जी आपका रियल नेम क्या है? आपका रियल नेम देखिएगा, मेरा नाम यहाँ काले भाई है और मेरे को स्वाद का सिकंदर कहा जाता है। और आप जैसे नहीं, मेरे को प्यार में बढ़ता है। और मेरे को अपने पापा जी का नाम, उनका नाम अंडों का सिकंदर था और आज मुझे कहा जाता है स्वाद का सिकंदर, क्योंकि मेरे बाबूजी का आशीर्वाद है और मैं नए नए जायके देता हूँ। और आप भी ट्राई लीजिएगा स्पेशल आम वाला। अगर अंडा खाने के लवर हैं तो शौक फरमाइएगा स्पेशल आम वाला ऑमलेट। तो यहाँ भाई मैं इसको ट्राई करता हूँ और बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। तो भैया ने हमारी भाई प्लेट रेडी कर दे दिया, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। और मेरी प्लेट में भाई लगा हुआ है आम वाला ऑमलेट और साथ में दिए 4 ब्रेड। आप सबसे पहले इस पे फोकस करो। यहाँ पर आप ऊपर जो ये देख रहे हो ना भाई, ये ऑमलेट नहीं है भाई, ये आम है। ये देख सकते हो, आम का पीस डला हुआ है इसके अंदर। और साथ में दिए हमें 4 ब्रेड, भाई देख सकते हो यहाँ पर सैंडविच के रूप में ब्रेड काट कर दिए। यहाँ पर भाई लहसुन वाली चटनी दी है। और ये देखो इतना बड़ा बड़ा आम, भाई यही आम डला हुआ है इसके अंदर। और साथ में दिए भैया 2 केचप। और आप ऊपर देख सकते हो कि ये जो मेयोनीज से नाम लिखा हुआ है एस, भाई ये भैया जी के पिताजी का नाम है सिकंदर। तो यहाँ पर मैं इसको एंजॉय करता हूँ और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा रहने वाला है। तो भाई यहाँ पर मैंने ले ली है फर्स्ट बाइट अपनी। यहाँ आप ऊपर देख सकते हो कि ऊपर आम है। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ और बताता हूँ इसका स्वाद कैसा होता है। भाई ये जो ऑमलेट है ना, इसमें स्वाद है भाई। एक तो स्वाद है, दूसरा जो खट्टा फ्लेवर और खट्टा मीठा फ्लेवर देता है ऑमलेट हमारा, तीखा फ्लेवर देता है, वो वाला फ्लेवर बहुत कम आ रहा है। इसके जो मिठास है वो बढ़ गई है क्योंकि आम इसमें डला हुआ है। और आम वाली बाइट लिए तो उसका टेस्ट अलग आ रहा है और तीखा फ्लेवर अलग आ रहा है।
तो मेरा जो अभी मुंह अंदर से भाई बिल्कुल ज़्यादा थोड़ा सा तीखा हो गया, थोड़ा सा मीठा हो गया। टेस्ट काफ़ी यूनिक है इसका और ये डिश भी काफ़ी यूनिक है मेरे हिसाब से। तो भाई मैं इतना कहूँगा कि ये खाने लायक तो है भाई। तो एक बार ही आना और खाकर ट्राई करना कैसा लगता है ये। और बाकी मैं इसको यहाँ पर एंजॉय करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन ओके टाटा बाय बाय।